स्वामी जी, एक प्रश्न ये भी है कि क्या 15 से 20 मिनट अगर हर दिन हर व्यक्ति इसी तरह से सूरज की रोशनी में अपना समय बिता ले और ख़ास तौर पर सुबह की रोशनी में, तो विटामिन डी की कमी को क्या ये पूरा कर सकता है? और फिर योगासन तो हम कर ही रहे हैं, तमाम अभ्यास हम आपके साथ कर रहे हैं। 100% 15-20 मिनट क्या काफ़ी है सुबह की रोशनी में? 45 पर्याप्त है जी। 30 से लेकर के 45 मिनट ऐसे जो सूरज की धूप में बैठेंगे, तो जो आप बता रहे थे 70 से 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कोई भी चेक कराएगा तो 70-80% लोगों का विटामिन डी 10 के या 10 के भी नीचे आ जाता है। 30, 40, 50 होना चाहिए, लेकिन वो जो इसकी यूनिट है वो 10 से भी नीचे आ जाती है। यह लोगों की हालत हो जाती है, लेकिन ये ठीक नहीं। इससे फिर इम्यूनिटी भी कमज़ोर पड़ती है विटामिन डी कम होने से, तो पूरी जीवनीय ऊर्जा का संकट आ जाता है। इसलिए सब आज से प्रण करेंगे कि धूप में, आजकल वैसे भी सुबह सुबह की धूप बड़ी अच्छी लगती है, उसमें फिर थोड़ा नाटक भी कर ले तो 100 साल तक नज़र भी अच्छी रहेगी, नज़रिया भी अच्छा रहेगा, स्ट्रेस नहीं रहेगा, जीवन में उत्साह रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। और यदि ये उत्साह प्रसन्नता जीवन में रहे तो 99% लोग तो कुंठाओं में ही जी रहे हैं ना, कि सब स्वस्थ रह करके, सब समृद्ध होकर के, सब सफल विजयी होकर के खुशहाली से जीवन नहीं जी सकते। इसलिए रोगी दुखी दरिद्र होकर के, ऐसे ही कुंठित तो होकर के, शोषित और वंचित होकर के जिंदगी को जीते रहते हैं। इसलिए अपना अभ्यास तो रोज करें। मंडूकासन और पवन मुक्तासन तो रोज करा देते हैं हम। भुजंगासन और मरकटासन मेरुदंड के लिए, मंडूकासन और पवन मुक्तासन सब रोगों के लिए। ये इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस का हिस्सा है। योगा फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, फ्री फॉर ऑल एंड इजी फॉर ऑल। कितना ही कोई जो है शरीर में गड़बड़ी आ गई हो, ये इतना इजी है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो सभी कर सकते हैं। और दूसरा ये मरकटासन, ये बड़ा गजब का है। तो ओहो, आंवला भी कितना बढ़िया लगा हुआ है। सीजनल चीज़ों को खाएं। आंवला खाएंगे 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे। ये एंटी एजिंग के लिए, लॉन्गेविटी, इम्यूनिटी के लिए। इसी का च्यवनप्राश बनाते हैं, इसी की कैंडी बनाते हैं, इसका जूस बनाते हैं, इसका तो अचार भी बन जाता है। वो इतना अच्छा लगता है साहब, क्या गजब है। ऐसे अपने आसपास की प्रकृति को समझें और उससे अपने जीवन की सारी विकृति दूर करें। तो ऐसे खुले आसमान के तले आपने ठीक किया, स्टूडियो से बाहर निकल आए। कुछ दिन तक तो, जब तक बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती, दिसंबर तक तो आप नवंबर में तो बाहर कर ही सकते हैं। दिसंबर में ज़्यादा ठंड हो जाएगी तब देखेंगे। बिल्कुल स्वामी जी, कोशिश यही है। सूर्य की रोशनी में योग करने का आनंद है ना, वो गजब है साहब। आनंद की तो बहुत ही अच्छी फीलिंग, बहुत ही अच्छी अनुभूति है। सूरज देवता का आशीर्वाद हम पे बरस रहा है, चिड़ियाँ चहक रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हम रोज भी चहक रहे हैं। हम भी चहक रहे हैं और ऐसे ही रोज इसी तरह योगा करें।